पहले हम रुख करेंगे पहली खबर का। अब हिंदी पर संग्राम, एक बार फिर से संग्राम उठा है दक्षिण भारत से। जी हां, हिंदी के लिए विरोध के स्वर मुखर हुए हैं। पहले मामले को समझिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी को लेकर विवादित बयान दिया है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के बाद उदयनिधि ने हिंदी भाषा को लेकर टिप्पणी की है। उदयनिधि ने अमित शाह के हिंदी दिवस के संदेश पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो भाषा सिर्फ 4 से 5 राज्यों में बोली जाती है, उसके लिए यह कैसे कहा जा सकता है कि वो पूरे भारत को एकजुट करती है। बीते दिनों उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को बीमारी बताकर इसके खात्मे की बात कही थी। दरअसल हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देश को हिंदी ने एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आइए इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे डॉक्टर विकास दवे सर का, जो कि निदेशक हैं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IANS 24/7 में। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल से बातचीत करते हुए, और विशेष करके हिंदी को लेकर के आज आप चर्चा कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जी बिल्कुल सर। सर, एक बार फिर से MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने गृह मंत्री जी के बयान पर फिर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 राज्य हैं जिन्हें हिंदी बाध पाती है। आप कैसे पूरे भारत को एकजुट करने का स्वर, तो क्या तथ्य है, क्या तर्क है कि हम बता सकें कि हिंदी ही है जिसके माध्यम से पूरा देश एकजुट हो सकता है? देखिए, मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मत है कि भाषा को लेकर राजनीति पर्याप्त हो चुकी है अपने देश में। जी। एक समय था, हम लोगों को ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की भाषाओं का विरोध होता है, ये होता है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जब हम देखते हैं तो ऐसा कभी नहीं रहा। संस्कृत को हम सब लोगों ने अपनी भाषाओं की जननी माना। जितनी भाषा भगिनियां हम जिनको कहते हैं, संविधान में जिन 22 भाषाओं की हम बात करते हैं, भारतीय भाषाओं की, उन सब की जननी के रूप में हम संस्कृत को देखते हैं। आप देखिए, राम कथा जब वाल्मीकि रामायण के रूप में आई संस्कृत में, उसके बाद सबसे पहली राम कथा कंब रामायण लिखी जाती। इसका अर्थ ये कि दक्षिण भारत भाषा की दृष्टि से हमसे अलग और पृथक कभी नहीं रहा। जहां तक उदयनिधि जी का प्रश्न है, उनका अपना विचार है, मैं उस पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि तमिलनाडु के 2 प्रख्यात संत हुए, आलवार और नयनमार। इन दोनों संतों ने भक्ति धारा को जिस ढंग से प्रवाहित किया था, उनसे प्रेरणा कौन प्राप्त कर रहा है? रामानंद प्राप्त कर रहा है। रामानंद जी से, बिल्कुल सर। जी सर, बोले। में बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि ब्रजमंडल के संतों को रामानंद प्रेरणा दे रहे हैं, महाराष्ट्र के संतों को वो रामानंद प्रेरणा दे रहे हैं। तो सूर हो, तुलसी हो, गुरु नानक हो, चैतन्य महाप्रभु हो, भक्त नरसिंह हो, वे गुजरात के नहीं है। ये सारी संत शक्ति यदि हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही थी, तो हम समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा दरअसल एक ऐसा धागा है जो भाषाओं के सभी पुष्पों को अपने आप में पिरो करके रखता है। बहुत ही महीन, सूक्ष्म और बृहद बात कही है सर आप। मैं अगर कहना चाहूं तो विकास सर, आपने ये जो सूक्ष्म विश्लेषण दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बात की। हम अब इसके पॉलिटिकल एंगल पर व्यू लेने के लिए राजकुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनका रुख करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि उदयनिधि बार बार हाईलाइट होने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि या कुछ और ही खिचड़ी पक रही? देखिए, दोनों बातें। एक तो कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु की राजनीति रही है, उसका कोण तो इसमें है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि उदयनिधि की जो हाल की बयानबाजी है, वो बेहद संकीर्ण और विकृत सोच से उपजे हुए कुतर्क ज्यादा है। सनातन धर्म की बात बहुत हो चुकी है, अभी हिंदी के बारे में जो उन्होंने कहा है
वो उनकी अज्ञानता को भी दर्शाता है। जी। वो कह रहे हैं कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा कैसे हो सकती है? जो भाषा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली भी जाती है और समझी तो निश्चित रूप से जाती है, अगर वो भाषा देश को नहीं जोड़ती तो कौन सी भाषा जोड़ेगी? और दूसरी बात, जो गृह मंत्री अमित शाह की जिस टिप्पणी को लेकर के उनकी आपत्ति है, उस टिप्पणी में अगर आप देखें तो उन्होंने राजभाषा हिंदी और समस्त भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने की बात कही है। जो भारतीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनके साथ हिंदी का कोई विरोध नहीं है। तो कुल मिलाकर सर आपका कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीति चमकाने का, जो कि दक्षिण से उठी राजनीति हमेशा ही ध्रुवीकरण पर आधारित है, उसका एक नमूना है। सर राजकुमार सर, आपके इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।